नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं वाजिद अली। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अहम जानकारी के बारे में जिसकी ज़रूरत देश के सभी नागरिकों को पड़ती है। जी हां, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में RTI भी कहते हैं। हम सबसे पहले आपको बताएंगे RTI का सबसे पहले लोकसभा के अंदर कब पारित हुआ था। जी हाँ, संसद के अंदर 15 जून 2005 को RTI पारित हुआ था, लेकिन प्रभावी रूप से इसे लागू किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। RTI आने के बाद देश के लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनकी बहुत सी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। ऐसा हुआ भी। जिस तरीके से लोगों ने RTI लगाई, कई सारे ऐसे खुलासे निकल कर सामने आई जिससे सरकारें तक हिल गईं। जी हाँ, हम आपको अब बताएंगे RTI लाने का मकसद क्या था। सबसे पहले हम आपको बताएंगे RTI से पहले एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 हुआ करता था, जिसकी वजह से अधिकारी अपने आप को बचा लिया करते थे। कोई भी घोटाला करता था और कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार करता था, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अपने आप को सेव कर लिया करते थे, ये कहकर कि जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। जिसके बाद काफ़ी घपले हुए, काफ़ी घोटाले हुए, जिसके बाद आम जनता जब त्रस्त हो गई इन घोटालों से, तो उसके बाद उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए जिसके चलते सरकार के सभी घोटाले, सभी घपलों के बारे में उन्हें पता चल जाए। जिसके बाद ही RTI को लाया गया। RTI का मकसद था ऐसे घपलों को रोकना, ऐसे घोटालों को रोकना और देश को सुचारू रूप से एक दिशा की ओर लेकर जाना। 2005 में जब RTI आई तो लोगों ने काफ़ी RTI लगा के ऐसे ऐसे खुलासे किए और ऐसे ऐसे खुलासे सामने आए, जिसके बाद सरकार को भी लगने लगा कि RTI जो है बाकी में देश के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी कारगर है। कई सारे ऐसे अधिकारी थे जो RTI के तहत नप गए, जिन्हें सस्पेंड किया गया, कई सारे घोटाले खुले। RTI आने के बाद जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे, उन्हें भी ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनकी जान मुसीबत में फंस गई है। RTI का अधिकार 2005 साफ तौर पर क्योंकि ये भी कहता है कि अगर कोई भी जानकारी आप संसद को दे रहे हैं या विधानसभा को दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी एक आम आदमी भी आसानी से ले सकता है। अगर कोई भी यह जानकारी देने से गुरेज करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप RTI लगाने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप RTI लगा रहे हैं तो आप किसी भी NGO या किसी भी संस्था से जुड़े नहीं होने चाहिए। अगर जुड़े हुए हैं तो उसके लेटर पैड पे आप RTI कभी नहीं लगा सकते। इसी के साथ साथ कोई सरकारी महकमे का आदमी अपने लेटर पैड पे RTI नहीं लगा सकता। और RTI लगाने के लिए आपको भारत का नागरिक होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप RTI नहीं लगा सकते। RTI के अंदर एक बात यह भी है कि अगर आप सरकारी अधिकारी हैं और आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आपको एक सादे पेज पे RTI लगानी पड़ेगी, यानी कि आप अपने लेटर पैड पे RTI नहीं लगा सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस भी विभाग में आप RTI लगा रहे हैं वहाँ पे जन सूचना अधिकारी का होना ज़रूरी है, अन्यथा आपको RTI का जवाब कौन देगा। इसी को लेकर सरकार ने हर विभाग के अंदर जन सूचना अधिकारी को बिठाया है, ताकि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको RTI का जवाब मिल सके। RTI का जवाब अगर आपको तत्काल में चाहिए तो उसके लिए आपको एक स्पेशल एप्लीकेशन देनी होगी RTI के साथ। उसमें लिखना पड़ेगा कि तत्काल हमें इस RTI का जवाब दीजिए, तो उसका जवाब आपको 48 घंटे के भीतर मिल जाता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है, अगर किसी की जान पे बन आए या देश की सुरक्षा को खतरा हो, तो ही आपको 48 घंटे में उस RTI का जवाब मिल सकता है। अगर आप RTI लगाने जा रहे हैं और आपके पास अगर कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है और अगर आपके पास इंटरनेट है, तो ज़रूरी नहीं आप कागज़ के टुकड़े पे RTI लगाएं। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के ज़रिए भी RTI का इस्तेमाल कर सकते हैं और RTI लगा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं किन किन विभागों से आप जानकारी आसानी से ले सकते हैं। जी हाँ, RTI के द्वारा आप जिन विभागों से जानकारी ले सकते हैं उसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के दफ्तर आते हैं। इसी के साथ साथ संसद, विधानमंडल, चुनाव आयोग, देश भर की अदालतें, सरकारी बैंक, सरकारी दफ्तर, पुलिस महकमा तक इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ अगर आपको फ़ोन कंपनियों से भी अगर जानकारी लेनी है तो सरकारी फ़ोन कंपनियों से भी आप जानकारी ले सकते हैं, PSU से भी आप जानकारी ले सकते हैं, सरकारी अस्पतालों से भी जानकारी ले सकते हैं, सरकारी बीमा कंपनियों से भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ सरकार से जो फंड पास होता है, सरकार के फंडिंग पाने वाले NGO से भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ सेना के जो तीनों अंग होते हैं
उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। आप किसी भी सरकारी महकमे से आरटीआई के द्वारा जानकारी ले सकते हैं, लेकिन सेना को एक कंडीशन के अंदर छूट होती है कि वो आपकी आरटीआई का जवाब ना दे। वो छूट ये होती है कि अगर देश की सुरक्षा के ऊपर किसी तरीके का कोई खतरा मंडराता है तो सेना पूरी तरीके से स्वतंत्र है आपको आरटीआई का जवाब ना दे। इसी के साथ साथ अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं या फिर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ कोई आरटीआई लगाना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर की सरकार भी आपको आरटीआई का जवाब नहीं देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत वो आरटीआई के जो कानून है उससे बाहर है। तो साफ तौर पे आरटीआई का कितना महत्व है इस बारे में तो आप लोग जान गए होंगे। अगर आपको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आरटीआई के ज़रिए कोई जानकारी लेनी हो तो सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सरकार के द्वारा लिखित रूप में होनी चाहिए, यानी कि सरकार के आंकड़ों में दर्ज होनी चाहिए, तभी वहाँ से आपको आरटीआई के थ्रू कोई जवाब मिलेगा। प्राइवेट कई सारी कंपनियां होती हैं, कई सारे अस्पताल होते हैं, कई सारे स्कूल होते हैं, वहाँ से भी आप आरटीआई के ज़रिए जवाब हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये संस्था आरटीआई का जवाब नहीं देती हैं तो जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन आता है, तो शिक्षा विभाग के ज़रिए भी आप आरटीआई का जवाब ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ज़रिए भी आप उस प्राइवेट अस्पताल का आरटीआई के ज़रिए जवाब ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं, अगर आप आरटीआई लगाने के लिए जा रहे हैं तो जहां पर आप आरटीआई लगाएंगे एक सादे पेज पर अपने जो क्वेश्चन है आरटीआई के वो लिखें। अपने सवाल लिखने के बाद आप आरटीआई अधिकारी के पास जाएंगे और 10 रुपये की एक स्लिप कटवाएंगे। उस स्लिप की रसीद लेना ना भूलें, क्योंकि उसी के ज़रिए 30 दिन के बाद अगर आपके पास आरटीआई का जवाब नहीं आता है तो आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। आगे की कार्रवाई इस तरीके से होगी कि अगर आपको 30 दिन के भीतर जवाब नहीं आता है तो 45 दिन के बाद आप इसकी शिकायत जो है वो उच्च अधिकारी तक कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप आरटीआई लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखिए कि ऊपर आरटीआई अधिकारी का जो डेजिग्नेशन होता है, जो पद होता है, उसे लिखना कभी ना भूलें। इसी के साथ साथ जब अंतिम जो लाइनें होती हैं उसके अंदर अपना घर का पता, अपना नाम और उस पर अपना हो सके तो मोबाइल नंबर भी ज़रूर दाखिल करें। इससे आपको बहुत सारी आसानी होगी, क्योंकि जो आरटीआई का जवाब आपके घर पे आएगा, अगर आपका घर किसी भी अधिकारी को नहीं मिलता है तो फ़ोन के ज़रिए आपसे संपर्क कर सकता है। अगर कोई पिछड़ी जाति से आता है और उसके पास आरटीआई लगाने के पैसे नहीं हैं तो आरटीआई लगाने के लिए उसे इतनी भी छूट दी गई है कि वो अपना सर्टिफिकेट दिखाकर आरटीआई लगा सकता है। और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई भी अधिकारी आपको आरटीआई का जवाब 30 दिन के भीतर देने से मना करता है या 45 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो डेली का जुर्माना उस विभाग के ऊपर 250 रुपये लगेगा। और इसी के साथ साथ आप 25,000 रुपये तक का जुर्माना उस अधिकारी, उस विभाग से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं आरटीआई के कितनी जगह पर संस्थान हैं। पूरे देश के अंदर 621 पोस्ट ऑफिस हैं जहां पर आप जाकर आरटीआई लगा सकते हैं। सरकार की मुहिम है इस 621 विभागों को और बढ़ाना और आरटीआई का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। हम आपको बताते हैं कि आखिर सबसे पहली आरटीआई कहाँ लगी थी। सबसे पहली आरटीआई पुणे के एक पुलिस स्टेशन के अंदर लगी थी, जहां पर याचिकाकर्ता ने अपनी सुनवाई ना होने पर एक आरटीआई लगाई थी। इसी के साथ साथ आज पूरे देश के अंदर 621 पोस्ट ऑफिस हैं जहां पर आप जाकर आरटीआई लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आरटीआई किसी एक ही भाषा में दें। अगर आपको अपनी भाषा नहीं आती है, आप दूसरी भाषा के अंदर भी आरटीआई लगा सकते हैं। यानी कि देश के अंदर जितने राज्य हैं, जितने राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, आप किसी भी भाषा के अंदर आरटीआई लगा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आरटीआई के जो मुख्य केंद्र हैं जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं वो कहां पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्र की। जी हाँ, केंद्र के अंदर अगर कोई अधिकारी आपको आरटीआई का जवाब नहीं देता है तो उसके लिए आप राजधानी दिल्ली के केंद्र ऑफिस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसकी शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, जिनके तमाम पते जो हैं हम आपको बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। केंद्रीय सूचना आयोग का पता इस प्रकार है। केंद्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जिसका फ़ोन नंबर है 01126161137। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो गाज़ियाबाद, नोएडा सहित यूपी के लोग दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग में दाखिल कर सकते हैं, जिसका पता इस प्रकार है। मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, 6ठी मंजिल, इंदिरा भवन, लखनऊ, यूपी 226001, जिसकी वेबसाइट भी है upsic.gov.in।
www.rti.nic.in। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो आप RTI इस पते पर लगा सकते हैं। राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील कर सकते हैं। इनका पता है मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग हरियाणा, SCO नंबर 7071 सेक्टर 8 C चंडीगढ़। दोस्तों, RTI का साधन इतना महत्वपूर्ण है जिसके बारे में आप जान गए होंगे। जी हाँ, RTI से आम जनता और सरकार के बीच में जो पारदर्शिता होती है वो आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। यानी आप किसी भी महक में, किसी की भी विभाग के खिलाफ, किसी भी घोटाले के खिलाफ आप जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर बताएं।